नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। पिछले लेक्चर में करणी से संबंधित समस्त नियमों की पर विस्तृत चर्चा हुई थी। अब इस क्लास में हम करणी से संबंधित विविध सब प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला सवाल, 243 की घात 3/5 को सरल कीजिए। तो देखिए 243 की घात 3/5। अब इसको 243 को छोटे अभाज्य गुणनखंडों में इसको परिवर्तित कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, अर्थात 3 × 3 × 3 × 3 × 3 की घात 3/5, और ये हो गया = 3 की घात 5 की घात 3/5। और इसको घातांक नियमों से जब हम सरल करेंगे तो ये क्या हो गया, a की घात m की घात n = a की घात m × n, अर्थात 3 to the power 5 × 3/5 = 3 की घात 3, और 3 की घात 3 = 3 × 3 × 3, that is 27। तो ये आपका हल हो गया। 243 की घात 3/5 बराबर 27। अब अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। √2 क्यूबिक रूट 4 तथा 4th रूट 6 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी दी गई करणी राशियों के क्या घातांक हैं। तो अब हल में आ जाइए। दी गई कड़ियों की घात क्रमशः 2, 3 तथा 4 है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पिछली क्लास में जब चर्चा हुई थी तो nth रूट x एक कणी राशि है जिसमें x क्या है, कणीगत राशि होती है, तथा n क्या होता है, कणी का घातांक होता है। तो इसमें √2 का घातांक क्या हुआ, 2, क्यूबिक रूट 4 का घातांक 3, और 4th रूट 6 का घातांक क्या हो गया, 4। तो इस प्रकार दी गई करणी राशियों में घात इनकी क्रमशः 2, 3 तथा 4 हुई, और इसका लसाअ क्या हो गया, 12। अर्थात ये सभी जो करणी राशियों को हम 12 के क्रम में संयोजित करेंगे और तभी पता चलेगा कि कौन सी राशि बड़ी है, किसका घातांक अधिक है और किसका घातांक कम है। तो अब आ जाइए, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, = 2 to the power 1/2। और देखिए 1/2 को अगर हम किसी भी भिन्न संख्या के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो 1/2 को हम 1 × 6/2 × 6 अर्थात 6/12 लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 की घात 1/2 बराबर 2 की घात 6/12 और = 2 की घात 6 की घात 1/12, और 2 की घात 6 का अर्थ क्या हो गया, 64, अर्थात 64 की घात 1/12।
तो इस प्रकार आपको पहला स्क्वायर रूट 2 बराबर 64 की घात 1/12। अब आते हैं क्यूबिक रूट 4 पर। तो क्यूबिक रूट 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4/12 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8/12 और 2 टू द पावर 8 का अर्थ क्या हो गया, 256 की घात 1/12। तो इस प्रकार ये जो दूसरी कर्णीय राशि है क्यूबिक रूट 4, ये हो गया 256 की घात 1/12। और अब तीसरी कर्णीय राशि पर आते हैं। तो फोर्थ रूट 6 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3/12 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3 टू द पावर 1/12 और 6 टू द पावर 3 दैट इज 216 की घात 1/12। तो इस प्रकार देखिए अब एक जो पहली कर्णीय राशि है वह 64 की घात 1/12 हुई। दूसरी कर्णीय राशि जो है क्या हुआ, 256 की घात 1/12 और तीसरी राशि 216 की घात 1/12। अब इसमें इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है, अर्थात सबसे छोटी राशि कौन सी हुई, 64 की घात 1/12 इज लेस देन 216 की घात 1/12 इज लेस देन 256 की घात 1/12 और 64 की घात 1/12 क्या है, यानी स्क्वायर रूट 2, अर्थात स्क्वायर रूट 2 इज लेस देन फोर्थ रूट 6 इज लेस देन क्यूबिक रूट 4। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल हल हो गया। और इस प्रकार इस पर संबंधित आप आरोही क्रम हो अथवा अवरोही क्रम हो, अगर आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले और उसके बाद क्रम में उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और आखिर में सबसे बड़ी संख्या को हम लिखते हैं। इसी प्रकार अगर अवरोही क्रम से संबंधित प्रश्न हो तो आप सबसे बड़ी संख्या को बाद में, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले और उससे छोटी संख्या को उसके बाद, सबसे छोटी संख्या को सबके बाद लिखेंगे। अब अगला प्रश्न, यदि रूट 3 टू द पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9 गुणे 3√3 हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो अब इसके सलूशन में देखिए, इसका हल बहुत सरल है। रूट 3 टू द पावर 5 गुणे 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर n गुणे 3√3। अब देखिए इसको हमने सरल किया है, ये हुआ आपका, देखिए ये 3 टू द पावर 5 implies 3 टू द पावर 5/2 इंटू 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9 को हमने 3 स्क्वायर लिख दिया है और इसका होल स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 1/2। अब आइए, इम्प्लाइज 3 टू द पावर 5/2 प्लस 4 और इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/2। यहाँ हमने लगाया है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p इज इक्वल टू क्या हो गया, a टू द पावर m प्लस n प्लस p। यदि 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/2 और इसको सॉल्व कर दिया तो ये हो गया 3 टू द पावर
5/2 + 4 यानी 13/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2n + 3/2। अब दोनों तरफ घातांकों की तुलना, चूँकि यहाँ अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n हो तो इसका अर्थ क्या हो गया कि घातांकों की तुलना करेंगे तो m इज इक्वल टू n। तो यहाँ सीधी सी बात है, ये 3 टू द पावर 13/2 प्लस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2n + 3/2। अतः घातांकों की तुलना करने पर 2n + 3/2 इज इक्वल टू 13/2 या 2 × 2n + 3 इज इक्वल टू 2 × 13 यानी 4n + 6 इज इक्वल टू 26 या 4n इज इक्वल टू 26 - 6 दैट इज 20 या n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 20 तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 20/4 दैट इज n इज इक्वल टू 5। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न हल हो गया और यहाँ n का अर्थ क्या, n का मान कितना निकला, n इज इक्वल टू 5। अब एक अलग तरह के प्रश्न पर चलते हैं। ये इसको ध्यान से प्रश्न को देखें। -1/343 की घात -2/3 बराबर वाट, यानी आपको हल करना है कि ये कि इसका मान कितना होगा। -1/343 की घात -2/3 का मान क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 1/343 की घात -2/3 इज इक्वल टू 1/343। 1/343 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए 1/343 अर्थात ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7 अर्थात 1/7 का क्यूब टू द पावर -2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/7 की घात 3 की घात 3 गुणे -2/3। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, a की घात m की घात n बराबर क्या होता है a की घात m इंटू n। तो इस फार्मूला का उपयोग करते हुए हमने क्या लिख दिया 1/7 की घात 3 और गुणे -2/3 अर्थात इसको जब सॉल्व किया तो इज इक्वल टू 1/7 की घात -2। और यहाँ ध्यान रखिएगा a की घात -2, अगर इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न आता है कि a की घात -m इज इक्वल टू 1/a की घात m, तो इसी नियम का हमने उपयोग किया है यहाँ पर कि अगर कोई ऋणात्मक घात है a की घात -m है तो 1/a इसकी घात क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो यहाँ इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए -1/7 की घात -2 इज इक्वल टू -7 की घात 2 दैट इज -7 × -7 और इज इक्वल टू 49। तो ये आपका हल हो गया कि -1/343 की घात -2/3 बराबर 49। अब अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। x टू द पावर a बटा x टू द पावर b की घात a + b गुणे x की घात b बटा x की घात c की घात b + c गुणे x की घात c बटा x की घात a की घात c + a को हल करना है। तो ये देखिए सॉल्यूशन x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b टू द पावर a + b इंटू x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर c टू द पावर b + c इंटू x टू द पावर c डिवाइडेड बाई x टू द पावर a
होल टू द पावर c प्लस a। अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू क्या हो गया, x टू द पावर a बटा x टू द पावर b को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर a माइनस b। इसका होल पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी होल की पावर b प्लस सी, और आगे इंटू एक्स टू द पावर c माइनस a इंटू c, इसकी होल पावर क्या हो गई, c प्लस a। अब इसको सॉल्व किए तो x की घात a माइनस बी गुणे a प्लस बी, दैट इज x की घात x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x की घात b माइनस सी गुणे b प्लस सी, यानी x की घात b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार गुणे x की घात c माइनस a गुणे c प्लस a, दैट इज x की घात c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये देखिए इसको अरेंज किया कि a की घात b यम गुणे a की घात n गुणे a की घात p बराबर क्या होता है, a की घात यम प्लस n प्लस p। तो यहाँ घात जुड़ गई, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया, x की घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपका क्या आ रहा है, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गए, माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर से कट गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी क्या हो गया, x की घात 0। और किसी भी राशि की घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अतः ये आपका हल क्या हो गया, x टू द पावर a अपान x टू द पावर b टू द पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर c टू द पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c डिवाइडेड बाई x टू द पावर a टू द पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। अब अगले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, यदि 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक इस तरह के सवालों को हल करना होता है आपको। ये देखिए 2 टू द पावर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, और 2 टू द पावर x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x इंटू 2। तो इस प्रकार क्या हो गया आपका सवाल, 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 320। अब यहाँ देखिए 2 टू द पावर x दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 2 टू द पावर x इंटू 1/2 प्लस 2 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 320। तो 2 टू द पावर x इंटू 1/2 और प्लस 2 को सॉल्व कर दीजिए, तो 2 दूना के 4, 1 5/2 हो गया। तो 2 टू द पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 320। इससे क्या होता है, इम्प्लाइज 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 320 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 5, और दैट इज 128। यदि 2 की घात x बराबर 128 और 128 यानी 64 गुना 28। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64 दुना के 128, यानी 2 की घात 7। तो इसका अर्थ क्या निकल गया कि 2 की घात x बराबर 2 की घात 7, और दोनों ही घातांकों की तुलना कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या आएगा, x 2 की घात x इज इक्वल टू 2 की घात 7, अर्थात घातांकों की तुलना करने पर x इज इक्वल टू 7, और यही आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार ये कड़ी से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को मैंने हल कर दिया और इसको आपको भली बात समझा दिया है। अब सेमेस्टर से संबंधित अन्य विविध विषयों पर
और अधिक जानकारी तथा और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।